नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। न्याय के देव शनिदेव और इनके प्रकोप से बचना हर कोई चाहता है, क्योंकि अगर शनिदेव नाराज हो जाए या किसी व्यक्ति के ऊपर शनि की 7.5 ढैया चले तो जीवन में परेशानियां बढ़ जाती है। नौकरी व्यापार से संबंधित परेशानियां तो आती है, साथ ही इस दिन शनिवार के दिन अगर हम शनिदेव की विशेष पूजा आराधना करते हैं, कुछ खास उपाय करते हैं तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं और पूरे साल बस ये समझ लें कि जो निगेटिव प्रभाव है, अशुभ प्रभाव है, उससे मुक्ति मिलती है, धन आता है, नौकरी व्यापार में सफलता मिलती है। तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन विशेष तरीके से अनुष्ठान भी किए जाते हैं, तमाम तरह के प्रयोग किए जाते हैं। पर क्या आपको पता है, एक ऐसा दिया जो जीवन के हर मुश्किलों से आपको बाहर निकाल सकता है। तो आज चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपके जीवन में परेशानियां ज़्यादा हो, ना नौकरी चले, ना रोजगार मिले, ना घर परिवार में सुख है, ना संतान की प्राप्ति, कहीं न कहीं आपको लगता है कि ये सारे ग्रहों का चक्कर चल रहा है कि आप चारों तरफ से बर्बाद हो रहे हैं, तब ऐसे में आप छोटा सा प्रयोग जरूर करें। किसी भी शनिवार को कर सकते हैं। तो इस शनिवार एक प्रयोग जो जीवन की मुश्किलों से बाहर निकालेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो शनि देव से जुड़ी हुई चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे कि काली उड़द, तेल, तिल, लोहा, काले कपड़े, क्योंकि ये दान करने से आपकी तरक्की में जो बाधाएं हैं वो समाप्त होती है। और शिव जी की पूजा अगर शनिवार के दिन किया जाए, शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित किया जाए, तो वैसे भी शनिदेव शांत रहते हैं, क्योंकि वो उनके आराध्य हैं। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण भी आराध्य हैं, लेकिन शिव जी भी आराध्य हैं। इसलिए अगर आप भगवान की पूजा कर लेते हैं तो शनिदेव के प्रकोप से बच सकते हैं, क्योंकि शिव जी के भक्तों को तो वो तो स्वयं महाकाल हैं, अब उनके भक्तों को भला कौन डराए। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। दूसरी बात, शाम के वक्त मुख्य तौर पर पीपल के नीचे दिया जलाया जाता है, मुख्य तौर पर पीपल के नीचे जलाया जाता है। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि पीपल के नीचे जलाने के बाद दिया, अगर हनुमान जी के मंदिर में आपने दिया नहीं जलाया तो फिर आपको उतने पुण्य फल नहीं मिलते। जिस उम्मीद के साथ आप गए हैं वो आपकी कामनाएं पूरी होने में देर हो जाती है। पद्म पुराण के अनुसार पीपल के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु का निवास होता है या फिर उन्हीं का स्वरूप है। इसीलिए धार्मिक दृष्टि से पीपल का वृक्ष को देव वृक्ष कहते हैं। और अगर विधि विधान से पूजा की जाए तो पीपल वृक्ष की पूजा करने से जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आती है, ग्रहों की पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। तो भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी, पीपल के पेड़, जड़ में भगवान विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फलों में सब देवताओं से युक्त अच्युत सदा निवास करते हैं। यह वृक्ष मूर्तिमान श्री विष्णु स्वरूप है और महात्मा पुरुष इस वृक्ष के पुण्यमय मूल की सेवा करते हैं। अब इनका गुण ही इतना है कि कामनाओं को पूर्ति करने वाला, जो मनुष्य इनके आश्रय में आ गया, हजारों पापों का नाश करने वाला ये पेड़ है। और पद्म पुराण के अनुसार पीपल को प्रणाम करने और उनकी परिक्रमा करने से आयु लंबी होती है। जो व्यक्ति इस वृक्ष को पानी देता है वह सभी पापों से छुटकारा पा लेता है। तो पीपल में पितरों का भी वास माना गया है, सब तीर्थों का भी निवास है। इसीलिए मुंडन आदि जो संस्कार है पीपल के पेड़ के नीचे करवाने का प्रचलन है। अगर शनि की 7.5 ढैया परेशान करे तब उसके कुप्रभाव से बचने के लिए हर शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाकर 7 बार परिक्रमा करना चाहिए और शाम के समय पेड़ के नीचे दीपक जलाना भी जरूरी है। हालांकि एक ऐसा पेड़ है पीपल का पेड़ जो 24 घंटे ऑक्सीजन ही छोड़ता है, जो मनुष्य के जीवन के लिए भी जरूरी है। इसीलिए देव वृक्ष कहा जाता है पीपल के वृक्ष को। अगर निरंतर पीपल के वृक्ष की पूजा करते रहें, जल चढ़ाते रहें, तो संतान की प्राप्ति होती है, पुण्य बढ़ता है और दृश्य आत्माएं तृप्त होकर सहायक बन जाती है। कोई कामना है तो वह भी पीपल पूर्ति करता है। और अगर किसी कामना के निमित्त पीपल के तने में चारों ओर कच्चा सूत लपेटे तो वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार चूंकि शनिदेव की छाया इस पर रहती है
और उनकी छाया यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, कथा, पुराण के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। इसीलिए उनकी पूजा कर परिक्रमा की जाती है। तो शनिवार के दिन कैसे करेंगे उनकी पूजा और क्या छोटे छोटे प्रयोग हैं? देखिए, जब भी आप पीपल की वृक्ष की पूजा करते हैं तो जल, कच्चा दूध थोड़ा सा अर्पित करें। चाहे तो उसमें एक चुटकी काला तिल, थोड़ी मीठी वस्तु भी डाल सकते हैं। और फिर 7 परिक्रमा करके सूर्य, शंकर, पीपल इन तीनों की पूजा करें। चढ़े जल को नेत्रों पे हल्का सा लगाएं और बोलें पितृदेवाय नमः, पितृदेवाय नमः, पितृदेवाय नमः, पितृदेवाय नमः, यानी 4 बार बोलना है। राहु, केतु, शनिदेव, पितृदोष सब समाप्त हो जाता है। और पीपल के पत्तों से अच्छे काम में, शुभ काम में घर के मुख्य दरवाजे पर बंधन बार बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, सूर्योदय से पहले अगर पीपल के वृक्ष की आप पूजा करते हैं तो सही नहीं है, क्योंकि पीपल पर दरिद्रता का अधिकार होता है अंधेरा जब हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाओ तो जल्दी ही जला लो, अंधेरा होने के बाद नहीं। और सूर्योदय के बाद लक्ष्मी का अधिकार होता है, तो सूर्योदय से पहले पीपल का पेड़ भूल कर भी पूजा ना करें, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा होगा। और पीपल का पेड़ ना तो काटना चाहिए ना नष्ट करना चाहिए, ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। और पीपल के पेड़ के नीचे सोना रात के समय अशुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप दिन में रहते हैं तो बढ़िया बात है, पर रात में नहीं। अब पीपल के वृक्ष के कई ज्योतिषीय गुण भी हैं। पीपल का वृक्ष का सीधा संबंध बृहस्पति से भी है और बृहस्पति को सभी ग्रहों में सबसे अधिक लाभ देने वाला ग्रह माना गया है। और बृहस्पति जब भी किसी की कुंडली में प्रवेश करता है तो व्यक्ति को जीवन में जो परेशानी है वो खत्म हो जाती है। वैसे तो माना जाता है पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से कुंडली में मौजूद कमजोर बृहस्पति मजबूत होता है। तो ज्योतिष शास्त्र में पीपल वृक्ष की महिमा बहुत ज़्यादा है। आइए हम कुछ छोटे छोटे प्रयोग जानते हैं। क्योंकि पीपल की पूजा में से व्यक्ति को दान धर्म की प्रवृत्ति बढ़ती है, बुद्धिमत्ता बढ़ती है। कैसे करेंगे पूजा और कैसे मनाएंगे, कैसे एक चुटकी मिट्टी का महाप्रयोग करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, शनिवार का दिन 9 ग्रहों के परिवार में न्याय के देवता माने जाने वाले शनिदेव को समर्पित है और पीपल के पेड़ में शनिदेव का वास है। अब ब्रह्म पुराण में एक प्रसंग आता है, इसके 118वें अध्याय के अनुसार शनिदेव कहते हैं, मेरे दिन अर्थात शनिवार को जो मनुष्य नियमित रूप से पीपल के वृक्ष की स्पर्श करेगा उनके सब कार्य सिद्ध होंगे और मुझसे उनको कोई पीड़ा नहीं होगी। जो शनिवार को सुबह सुबह उठकर पीपल के वृक्ष को स्पर्श कर उनको प्रणाम करेगा, उनके ग्रहों की पीड़ाओं से उन्हें कभी कष्ट नहीं होगा, सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। वैसे तो हनुमान जी को 11 पीपल के पत्ते लेकर हर पीपल के पत्ते को साफ कर लें अच्छे से, राम लिखिए सिंदूर और तेल या फिर घी मिक्स करके, आप उसके बाद ले जाकर हनुमान जी को माला बनाकर पहना दें तो जीवन के बहुत सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करने से दुख, कठिनाई, ग्रह दोष का प्रभाव भी शांत हो जाता है। और पीपल के पेड़ की पूजा करने से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। शनिदेव शिव जी को अपना गुरु मानते हैं और शिव जी को प्रसन्न करने कर शनिदेव भी आपको कष्ट नहीं देते। तो हर शनिवार के शाम आप छोटा सा काम करें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और फिर सूर्यास्त जो है उसके होने के पहले, यानी कहने का तात्पर्य शाम के वक्त ज़्यादा अंधेरा ना हो, पीपल की जड़ के पास आप जल लेकर जाएं, अर्पित करें और फिर सरसों के तेल का दिया जलाएं। ऐसा करने से शनि की दशा का प्रभाव कम होता है, कष्टों का निवारण होता है। और पीपल के पेड़ की पूजा के साथ हनुमान चालीसा पाठ भी करना चाहिए और फिर 5 परिक्रमा करें। शनिवार के दिन अगर आप पीपल के पेड़ में दूध में गुड़, पानी यानी कि जल ले लें 1 लोटा, उसमें थोड़ा सा दूध, गुड़, काला तिल डालकर अर्पित करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे भगवान, मेरे जीवन में जो परेशानी आप कहिए और उसके बाद कृपा करके मेरी यह परेशानी दूर करने की कृपा करें। आप उनसे दिल की बातें शेयर कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान है। फिर पीपल को स्पर्श करें और चारों ओर परिक्रमा करें।
तो शनिवार की शाम को सूर्यास्त के बाद किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाइए और अपने साथ एक छोटा सा प्रयोग कर लीजिएगा। यह प्रयोग आपकी मन्नत को पूरा करेगा। आप हल्दी ले जाइए। अब इस हल्दी से पीपल के पेड़ पर अपनी मनोकामना लिखें, जो भी आपकी इच्छा है, नौकरी चाहिए, व्यापार अच्छा चले, घर चाहिए। उसके बाद नीचे में अपना, आप नाम नहीं लिखना, आप वहाँ पे लिखिए कोई भी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख दें। और उसके बाद इस मंत्र को लिखने के बाद आप चाहें तो लाल पेन से भी लिख सकते हैं, लेकिन अपना नाम मत लिखिएगा। अब इसको लिखने के बाद प्रणाम कीजिए, अपनी मनोकामना बोलिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी।